हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम कंटिन्यूटी को पिछले वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम कुछ का ग्राफ देख चुके थे और हम आगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, बाकी एक्सपोनेंशियल एक्स, सिग्नम एक्स, बाकी सारे का ग्राफ देखेंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं हम कंटिन्यूटी। आई होप इस वीडियो में हम लास्ट क्लास कंटिन्यूटी का रखेंगे और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो लेट्स किल दिस टॉपिक कंटिन्यूटी। और ग्राफ अगर समझ में आएगा, हम ग्राफ सारा का डेराइव करके बता रहे हैं और ग्राफ का ज़रूरत आपको डिफरेंशियबिलिटी में भी पड़ेगा, फंक्शन में भी पड़ेगा, इसलिए ग्राफ इज़ मच मच इम्पोर्टेंट फॉर द फंक्शन। फंक्शन में भी आपको यूज ये सब ग्राफ का आ जाएगा, इसलिए ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है और कंटिन्यूटी उससे भी इम्पोर्टेंट है। सो देखेंगे सारा का ग्राफ और सो हैव अ लुक। वेलकम गाइस, देखते हैं इस वीडियो में हम फंक्शन के कुछ और भी ग्राफ, जैसे कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देख लिए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देख लिए, मॉडुलस का ग्राफ देख लिए हैं, उसके बाद हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, उसके बाद लॉगरिथमिक ग्राफ देखेंगे, सिग्नम ग्राफ देखेंगे और पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक का ग्राफ देखेंगे, जिससे पूरा ग्राफ का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारा फंक्शन में भी आएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाता है। उसके लिए आपको थ्योरेटिकल कुछ देखना नहीं पड़ता है। सो देखते हैं, कंटिन्यू द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आई थिंक दिस इज द साइन एक्स। सो लेट्स बिगिन। दिस इज द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब साइन एक्स का ग्राफ है, ये देखिए, साइन इज कंटिन्यूअस। ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, आपको दिख रहा है, कहीं भी ओपन होल नहीं बन रहा है, यानी इट इज कंटिन्यूअस एट इच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। यानी हम कभी भी मतलब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वो उसके डोमेन में ही करेंगे। तो इट इज क्लियर इन दिस फिगर कि इट इज कंटिन्यूअस एट इच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। दिख रहा है, ये जीरो पे देखिए, 0 π/2 पे ये मैक्सिमम बनता है, फिर ये धीरे 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 ग्रेजुअली घटते हुए इस टाइप का ग्राफ बनाता है। यानी कि और मतलब पाई के साइन जो है पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में 0 होता है। साइन इज 0 पे, पाई पे, 2π पे, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन बिकम्स 0। देखिए -π पे भी, -2π पे भी, ये देखिए साइन का ग्राफ है। इट इज कंटिन्यूअस एट इच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो इसका अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। और आगे देखेंगे ये डिफरेंशिएबल भी होता है। और ये cos x का ग्राफ देखें, दिस इज द cos x का ग्राफ। ये देखिए यहाँ पे 0 शो करता है, तो ये 0 पे मैक्सिमम शो करता है। ये देखिए 0 पे 0, π/2 पे मैक्सिमम, फिर ग्रेजुअली घटते, फिर 0 हो जाता है, फिर निगेटिव में चला जाता है। तो ये इसका ग्राफ यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाता है। तो ये फिर यहाँ से घटते हुए फिर बढ़ता है, फिर 0 को इस तरीके से ग्राफ ये हमेशा रिपीट करता है। दिस इज द साइनोसाइडली ग्राफ, साइनोसाइडली वेव है, इसको साइनोसाइडली वेव कहते हैं। दिस लाइक दैट, दिस इज द कॉल्ड साइनोसाइडली ग्राफ। अब देखते हैं कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके का है कि 0 पे मैक्सिमम, उसके बाद ग्रेजुअली ये ग्राफ घटते जाता है और घटते 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 -1, जैसे ये -1 को शो करता है, -1। ये देखिए यहाँ पे ये -1 को शो करता है, ये वाला ग्राफ -1 को यहाँ शो करता है। 0 पे 0 है, फिर देखिए ये ग्राफ बढ़ते 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 1 पे जाता है, फिर 1 पे जाने के बाद फिर ये ग्रेजुअली घटते 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 0 पे, फिर 0 से घटते 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 -1 पे। अब -1 पे आके उसके बाद वो घट नहीं सकता, उसके बाद फिर बढ़ेगा, फिर देखिए ये बढ़ते बढ़ते फिर 0, फिर 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये ग्राफ है साइन का, कॉस का। और आगे हम देखेंगे टेन का ग्राफ, सेक का ग्राफ, बहुत सारे का ग्राफ, जिससे आपका कंसेप्ट फंक्शन का भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ इज मच इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाना है यानी प्रॉब्लम में, ये आपका बहुत मदद करेगा। इसीलिए ग्राफ का सारे हम पॉइंट बता दिए कि ये साइन जो होता है, साइन 0 कब होता है? साइन आपका 0 होता है
मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज n पाई, वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, इंटीजर, यानी कि पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, यही सारा नेगेटिव में भी हो जाएगा, माइनस पाई पे, देखिए माइनस पाई पे, -2 पाई पे इसका जो वैल्यू है 0 है। और मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम ये π/2 पे, देखिए π/2 पे है मैक्सिमम है। और इस तरीके का ग्राफ बना था π/2 पे, इधर मैक्सिमम है, तो यहाँ देखिए 3π/2 पे यहाँ पे सबसे कम है, दिस इज द मिनिमम -1। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, यानी कि मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, में साइन का वैल्यू 0 होता है, जबकि इसका कॉस का ग्राफ 0 कब होता है, यानी एक्स एक्सिस को कब टच करेगा, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, देखिए यहाँ π/2 पे, 3π/2 पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल पे अब n यहाँ से 2n - 1, n का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो आपको π/2 आएगा, n का वैल्यू 2 रखिएगा, n का वैल्यू अगर आप यहाँ से ये जो भी वैल्यू आप रख सकते हैं रखिए, n का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो यहाँ से π/2 1 रखिएगा, तो 3π/2, फिर 5π/2 अप टू सो ऑन, यानी कि ये 0 कब शो करता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 शो करता है। देखिए ये 0 कर रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 3π/2, उसके बाद क्या होगा 5π/2, और ये मैक्सिमम शो करता है यहाँ पे पाई पे, देखिए यहाँ मिनिमम शो किया, फिर एग्जैक्टली यहाँ भी पाई पे। तो ये आपका ये होगा कि अगर इसका आपको देखना है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 0 शो करता है, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 शो कर रहा है। 0 शो मतलब क्यों, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, ये यहाँ दिख रहा है। और ये मैक्सिमम कब होता है, 0 पे, 0 पे यहाँ देखिए मैक्सिमम, और मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे पाई पे। तो ये दिख रहा है, ये आपको ग्राफ पूरे तरीके से याद रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ग्राफिकली इजीली सॉल्व हो जाए बिना एनालिटिकल मतलब कुछ किए हुए। तो ये देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में ये 0 होता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में 0 होता है। ये आपको हम देखें, अब देखेंगे साइन का, टेन का देखेंगे, कॉट का देखेंगे, हैव अ लुक। देखेंगे 10x के ग्राफ को। तो 10x के ग्राफ को देखते हैं, तो 10x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यानी कि 0 पे 0 और π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, ये दिस इज द मतलब टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि π/2 पे इसका वैल्यू 10 का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर है नहीं, तो यहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक कर जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछेगा 10x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है भाई, तो यहाँ दिख रहा है क्लियरली π/2 पे, 3π/2 पे, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल पे, यानी कि 5π/2 पे एंड सो ऑन, ये प्लस माइनस, यानी कि ये निगेटिव डायरेक्शन में भी रिपीट करता है। तो ये ग्राफ आपका 10x का हो गया। दिस इज द, ये शो क्या कर रहा है, मतलब कि π/2 पे इसका वैल्यू, दिस इज पैरेलल टू दिस इज मतलब ये y एक्सिस का पैरेलल है, यानी कि ये जब इस तरीके का ग्राफ आपको कहीं भी दिखे, ये मतलब ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ, जब ग्राफ किसी लाइन के पैरेलल हो जाता है, तो किस लाइन के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि y में दिस गोज टू इन्फिनिटी,
ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ बहुत पैरेलल है तो यानी कहीं कट नहीं करेगा। पैरेलल ग्राफ कभी कट नहीं करता है, और जब कट नहीं करेगा तो वो वैसे ही इन्फिनिटी को, यानी कि π/2 पे 10π/2 पे वैल्यू क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। एग्जैक्टली पाई पे क्या हो जाता है, 0। ये साइन की तरह शो करता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 10 इज 0 एन पाई मतलब n इज इंटीजर। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, यानी कि n पाई के इंटीग्रल वैल्यू पे 10 0 शो करता है, यानी कि क्या, यहाँ से अगर 10 इक्वल टू 10x बराबर 0 तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये इस पे ये क्या डिसकंटिन्यूटी शो करता है, डिसकंटिन्यूअस एट ±π/2 ±3π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस शो करता है, जो कि आपको हम इस ग्राफ में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं कट नहीं कर रहा है, देखिए, तो ये टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है, यानी कि ये कहीं कट नहीं कर रहा है। और दूसरा बात, यहाँ पे जाके फिर π/2 पे ही यहाँ इन्फिनिटी भी शो कर रहा है, एग्जैक्टली π/2 पे यहाँ से भी ग्राफ शुरू हो रहा है, ये दिस इज -π/2, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि x एक्सिस के ये ऊपर है तो इन्फिनिटी, और ये x एक्सिस के नीचे है तो ये शो क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। देखिए, जब y एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी किसी के अगर पैरेलल हो तो समझिए कि वो कहीं कट नहीं करता है। तो ये अगर इस तरीके का है, y एक्सिस के अगर पैरेलल है तो y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, यानी कि दिस गोज टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और ये देखिए आपका प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और एग्जैक्टली π/2 पे ही ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस शो करता है, और वो कि आपको दिख रहा है 0 कब करता है, n पाई पे, वेयर n इज इंटीजर। कोई भी आप इंटीजर डाल दीजिए तो n पाई पे साइन भी 0 होता है, और एग्जैक्टली 10 भी 0 होता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। तो 10x अगर आपको पूछेगा कि डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये हमेशा डिसकंटिन्यूटी शो करता है, और 0 कब होता है, n पाई पे, वेयर n इज इंटीजर। सो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। आइए देखते हैं अब cot x का 10x का देख लीजिए। तो cot x का ग्राफ जो होता है 10x का जस्ट अपोजिट होता है। 10x यहाँ इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करता है। तो इसमें आपको अगर दिख रहा होगा तो cot x डिसकंटिन्यूअस 0 पे है, पाई पे है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट n पाई, यानी ये n पाई पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये मतलब इसका जस्ट 10 का अपोजिट है, n पाई पे वो 0 होता है, और ये n पाई पे डिसकंटिन्यूअस होता है, वेयर n इज इंटीजर। n इंटीजर है तो n का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इस सारे वैल्यू पे, 3 पाई पे, इस सारे वैल्यू पे ये क्या डिसकंटिन्यूटी शो करता है, यानी कि cot x इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, 2 पाई, 3 पाई, प्लस माइनस दे दीजिए, यानी कि ये अगर इंटीजर है तो निगेटिव भी आएगा। तो यही इसका ग्राफ, यानी कि 0 पे आके x एक्सिस को, y एक्सिस को टेंड कर रहा है। तो y एक्सिस का मतलब कि ये इन्फिनिटी को शो कर रहा है, एग्जैक्टली 0 पे इन्फिनिटी, और देखिए यहीं पे ब्रेक हुआ, फिर 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी भी शो कर रहा है, यानी कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट n पाई, वेयर n इज द इंटीरियर। सो दिस इज 0, 2 पाई, प्लस माइनस पाई, यानी पाई माइनस पाई पे भी, 2 पाई पे, -2 पाई पे भी, 3 पाई पे, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन है आपका cot x का। cot x इट इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर इसका बात करें कि cot x
कॉट एक्स जीरो कब होता है, कॉट एक्स जीरो, तो कॉट एक्स जीरो देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है, यानी कि 2n प्लस 1 पे ये पाई बाई 2 हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, यानी कि n का वैल्यू अगर जीरो रखिएगा तो देखिए पाई बाई 2 पे जीरो हुआ, 3 पाई बाई 2 पे जीरो हुआ, फिर 5 पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस लगा देते हैं, यानी कि जो प्लस में भी होगा वो माइनस में भी होगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे इट बिकम्स जीरो, यानी कि कॉट जो होता है कॉट जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, यही वाला सेम रिपीट करता है वाई एक्सिस को यहाँ पे देखिए। और अगर इसका डिसकंटिन्यूटी शो करना है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एन पाई वेयर एन इज इंटीजर, यानी कि प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। और जीरो कब शो करता है, पाई 2 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये हमेशा जीरो शो करता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉट एक्स। और आगे देखते हैं, आइए देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ, y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ अगर देखते हैं तो कॉस एक्स का देखिए, ये कॉस एक्स और सेक एक्स का ग्राफ हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी कि कॉसेक एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी 1 और -1 से छोटा और 1 से बड़ा इसका ग्राफ होता है, यानी कि ये ग्रेटर देन तो 1 है और कॉसेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि यह -1 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी -1 और 1 के बीच में ये लाइन नहीं करता है। तो इसका जो ग्राफ है, अगर आपको इस ग्राफ को समझना है तो यानी कि कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि कॉसेक एक्स 1 से बड़ा होता है, यानी 1 से ये अगर 1 है, ये 1 है और ये -1 है, तो 1 से ऊपर और -1 से नीचे, यानी इसका ग्राफ -1 और -1 के बीच में लाइन नहीं करता है, या तो 1 से ऊपर या 1 से नीचे। ये देखिए नीचे है ना, एक्स एक्सिस के नीचे है तो -1 से नीचे या तो 1 से ऊपर, यानी कि कॉसेक एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा और 1 से -1 से छोटा, 1 से बड़ा और -1 से छोटा लाई करता है। इट इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, दिस इज 1, 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो और इसका अगर डिसकंटिन्यूटी शो करना है तो ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे इन्फिनिटी को शो कर रहा है एग्जैक्टली। ये इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट n pi, इट इज डिसकंटिन्यूअस, लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट n pi, यानी कि सारे n pi वेयर n इज इंटीजर, यानी कि ये सारे n पाई पे, मतलब कि ये 0 पे प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, यानी कि सारे n मतलब n पाई के मल्टीपल, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल पे सारे पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी अगर इसका डिसकंटिन्यूटी शो करना है तो ये सारे पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, यानी सारे पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ये क्या शो करता है, डिसकंटिन्यूअस शो करता है। और इसका जो वैल्यू होता है, इट इज ग्रेटर देन 1 बट ऑलवेज लेस देन -1, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड ऑलवेज लेस देन -1, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट n पाई वेयर n इज इंटीजर, सो ये डिसकंटिन्यूअस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी पाई के किसी भी मल्टीपल में
इंटीग्रल मल्टीपल में ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे फंक्शन का हम देख लेंगे, जिससे आपका फंक्शन भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है। आइए देखते हैं इसका लास्ट ग्राफ, दैट इज सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स और कॉस एक्स में थोड़ा सा सिमिलरिटी है कि सेक एक्स का भी जो वैल्यू है 1 से बड़ा और -1 से छोटा आता है, यानी सेक एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बट सेक एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, यानी कि -1 से छोटा और 1 से बड़ा इसका ग्राफ होता है। तो इसका अगर इसका हम डिसकंटिन्यूटी शो करें तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस ही कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट odd multiple of π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या होगा, यानी कि इसका जनरल केस अगर लेंगे तो 2n - +1 इंटू π/2, ये आपका क्या आ जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। हम तो डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस देखिए ये π/2 पे देखिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, दिस इज -∞, और यहाँ पे कर रहा है +∞। एग्जैक्टली π/2 पे यहाँ देखिए इन्फिनिटी, एग्जैक्टली यही चीज़ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे π/2 पे ये -∞, कोई तो एक ही वैल्यू होगा, या तो +∞ या तो -∞। तो ये हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी 2n + 1 π/2 पे ये क्या शो करता है? डिसकंटिन्यूअस। तो इसका आपको यही याद रखना है कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे शो करता है, यानी कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस के उधर है वही रिपीट करता है, इट इज सिमेट्रिक। और ये ग्राफ का सिलसिला खत्म हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक का, यानी इसमें याद रखना है कि 1 से बड़ा और -1 से छोटा होता है, और ये डिसकंटिन्यूअस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। आई होप आपको हम सारा देख लिया, और कुछ जो बचा है वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ ex का ग्राफ ये होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ का सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इसका ग्राफ जो है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है, चाहे ex का हो या नेगेटिव -ex का हो। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज टेंड टू, इसका ग्राफ देखिए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कि इसका ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर इसका ग्राफ देखना है e⁻⁻x का, तो ये इस डायरेक्शन से शुरू होता है, इधर से इन्फिनिटी को जाता है, और ये इधर, दिस इज दिस साइड। सो ये ग्राफ जो है -ex का है, ये इधर से शुरू होके इस साइड जाता है। दिस इज द ex का ग्राफ अगर देखना है तो ये है ex का ग्राफ, अगर -ex का ग्राफ है तो ये इस टाइप से -ex का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से आ जाता है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसीलिए दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है। अब देखते हैं लॉगरिथमिक ग्राफ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, भी कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। और ex का अगर आप डिफरेंशिएशन भी ex होता है, सो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस दिख रहा है टिल
at infinity, till at infinity. So this is the continuous and it is always positive. पहला ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव होता है वो है एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल जो होता है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ग्राफ देखिए, ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हो, चाहे इसका भी देखिए तो ये भी इस टाइप का है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। सो आगे देखते हैं, आइए देखते हैं अब लॉगरिथमिक फंक्शन। दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का अगर आप ग्राफ देखिएगा तो y बराबर लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ये बनेगा। दिस इज, अब पहला कि हम पिछला ग्राफ देख चुके हैं ई एक्स का देखिए y बराबर ई एक्स का ग्राफ कुछ ये था और y बराबर माइनस ई एक्स, दिस इज ई टू द ई एक्स, ई के पावर x का ग्राफ ये है और y बराबर एग्जैक्टली ये ग्राफ हो जाता है y बराबर माइनस ई एक्स का। क्या हुआ, ये वाला इस साइड था तुरंत। अब देखिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका देखिए हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये भी ग्राफ है ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। सो एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। और आप देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का जैसा इसका देखिए हम ग्राफ बनाए हैं एज सेम है, जस्ट ये क्या हो गया इधर जा रहा था दिस वे, दिस इज पॉजिटिव। सो ये अब इस वे चला जाता है जब ई के पावर माइनस एक्स को जाता है। और ये हमेशा वन कब शो करता है, लॉग यहाँ पे ये पे मतलब कि यहाँ पे जीरो पे हमेशा ही वन शो करता है, यानी लॉग का वैल्यू जब किसी का पावर जीरो है तो वैल्यू वन होता ही है, यहाँ पे वही है। और ये आपका 0,1 है एग्जैक्टली, ये भी लॉग वन पे, log 1 is 0, so this is 1,0। अब log x का अब ये देखते हैं, अब थोड़ा सा अब इसको जूम करके देखिए, ये तो पिछला था, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ये जब इसमें कंडीशन है x इज ऑलवेज पॉजिटिव, x को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये देखें। और हाँ, और a लाइज बिटवीन 0 to 1। a को अगर 0 से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अब ये देखना है कि a भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तभी ये लाई कर रहा है। जब 0 से 1 के बीच में ये लाई करता है a, तब ये वाला आपका फंक्शन यहाँ तक है। और 1 से जब बड़ा हो जाता है तब क्या देख रहे हैं, यहाँ से जब x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो x जब 0 से और a जब 0 से 1 के बीच लाई करता है, यानी कि जब दोनों निगेटिव हो, जब दोनों निगेटिव हो और जब दोनों पॉजिटिव हो तब इसका लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि a भी पॉजिटिव हो और x भी पॉजिटिव हो, दोनों अगर पॉजिटिव हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आता है। अब इस केस में आप देखिए, इस केस में देखिए लॉग का वैल्यू निगेटिव है जबकि x तो पॉजिटिव है, लेकिन a यहाँ लेस देन 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, यानी a इज निगेटिव, a भी निगेटिव है और x भी निगेटिव हो, तो जब दोनों निगेटिव हो तब वैल्यू पॉजिटिव आता है। और अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव है, यहाँ देखिए x पॉजिटिव है बट यहाँ पे y निगेटिव है, तो अगर एक दोनों निगेटिव हो, बेस और पावर का हम बात कर रहे हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो ओवरऑल निगेटिव, और दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो इस फंक्शन, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि यहाँ देखिए ये इस केस में a भी पॉजिटिव, और अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं लॉग x, अब x यहाँ ग्रेटर देन 1 हो और यहाँ x अगर लेस देन 1 हो तो यही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। दिस इज द लॉग ऑफ ex वेयर x इज लेस देन 1। यहाँ तो पॉजिटिव होता है, x इज
ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे क्या हो x इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए इसका जस्ट मिरर इमेज बन जाता है। ये किसका ग्राफ हो गया, e⁻⁻x वेयर x इज लेस देन 0। और अगर log का वैल्यू आपको चाहिए पॉजिटिव तो उसका बेस भी उससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर log पॉजिटिव, देखिए यहाँ से यहाँ तक log नेगेटिव है, पॉजिटिव कहाँ है, x इज ग्रेटर देन 1, x को 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा, और एग्जैक्टली x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, और यहाँ a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। जब दोनों ग्रेटर देन 1 हो तो अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी पॉजिटिव है, और इस यहाँ के केस में क्या हो जाता है, a लाइज बिटवीन 0 to 1। x तो पॉजिटिव है ही क्योंकि वो इधर से है, लेकिन a लाई कितना कर रहा है 0 से 1 के बीच में, इसीलिए यहाँ log का वैल्यू नेगेटिव है। जब दोनों 1 से ज़्यादा हो, x भी ग्रेटर देन 1 हो तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इट मीन्स दिस इज द एबव द एक्स एक्सिस, नेगेटिव मतलब बिलो द एक्स एक्सिस। तो यहाँ नेगेटिव कब है, जब a लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, x पॉजिटिव है लेकिन a लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ के इस फंक्शन में भी आप लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव है, x इज लेस देन, और लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि y जब दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो तब केस में पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के केस में कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। और इसका जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये, और x इज लेस देन 1 है तो फंक्शन ये इज सिमेट्रिक अबाउट दिस y एक्सिस। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम सारे फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं और देखते हैं कुछ। Let fx and gx be the two function are common in domain, then f plus g, fx एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एंड gx फंक्शन वो भी एक कंटिन्यूस है इन कॉमन डोमेन, देन f प्लस g यानी दोनों x को अगर दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कंटिन्यूस, दोनों को डिवाइड करते हैं तो भी कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तीनों कंडीशन में वो एक कंटिन्यूस फंक्शन शो करता है। और आगे हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।